एक समय की बात है, एक किसान था और उसके पास एक बैल था तथा उसके पास कुछ गायें थी। वह हमेशा उनको चराने के लिए गांव से कुछ दूर पड़ जाता था। वह सुबह जाता और शाम को वापस चला आता था। एक दिन अचानक उसका एक बैल कुएं में गिर जाता है। किसान बहुत परेशान हो जाता है और उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। उसकी मदद करने के लिए भी वहां पर कोई नहीं था। बैल कुएं के अंदर जोर जोर से चिल्ला रहा था। किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ समय सोचने के बाद उसने फैसला लिया कि चूंकि बैल काफी बूढ़ा हो चुका था, अतः इसे बचाने से अब कोई फायदा नहीं होने वाला है और इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी लोगों ने मिट्टी खोदी और उस पर डालना शुरू कर दिया। जैसे ही बैल को समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर अचानक वह कुछ समय बाद शांत हो जाता है। सभी लोग कुएं में मिट्टी डालते रहे, तभी किसान ने अचानक कुएं में झांका तो किसान आश्चर्य सन्न रह गया। उसने देखा कि बैल अपने ऊपर पड़ने वाली मिट्टी को नीचे गिरा देता था। वह जोर जोर से हिलता और सारी मिट्टी को अपने पैर के नीचे गिरा देता और फिर एक कदम बढ़ाकर उस मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता और वह ऐसे ही करता रहा। जैसे ही किसान और उसके पड़ोसी उसके ऊपर मिट्टी डालते तो वह बैल उस मिट्टी को हिला हिलाकर नीचे गिरा देता और मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता। जब किसान तथा उसके पड़ोसियों ने उसको देखा तो वो लोग आश्चर्यचकित रह गए और अंत में बैल मिट्टी के ऊपर चढ़ते चढ़ते कुएं से बाहर निकल आता है और फिर वहां से भाग जाता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आपके जीवन में भी ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए बेकार में ही आपकी आलोचना करेंगे। कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा। कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्तों को अपनाएगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होगा। ऐसे में आपको निराश होकर ऐसे ही नहीं बैठना है, बल्कि साहस के साथ हर गंदगी को गिरा देना है। उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को बढ़ाते रहना है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। तो यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।